हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी में न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, रोल ऑफ मीडिया। अब मीडिया का क्या रोल होता है। मीडिया आजकल चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में, सब जगह मीडिया फैला हुआ है। न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, रेडियोज़ हैं, इंटरनेट्स है, सब जगह से मीडिया है। मीडिया सब मार्केट चल रहा है। तो अब इसमें चैप्टर ये दिया है, रोल ऑफ मीडिया। मीडिया का यहाँ पे क्या रोल है। मीडिया का मेनली प्लूरल फॉर्म होता है मीडियम का प्लूरल फॉर्म है मीडिया। तो मीडियम का मतलब कम्युनिकेटिंग, मतलब किस तरीके से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं न्यूज़ का, इंफॉर्मेशन का पब्लिक के द्वारा। टू पर्सन से आपस में किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस तरीके से हम उनको न्यूज़ दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ किस में आ गई, एक मीडियम में। और मीडियम का सिंगुलर फॉर्म होता है मीडिया। इसमें सब चीज़ इंक्लूड्स होते हैं। एंटरटेनिंग होता है सॉन्ग्स के द्वारा, डांस होता है, ड्रामाज होते हैं। वो भी चीज़ है जहाँ से भी रेंजिंग हो रहा है, एक फ़ोन कॉल से लेके न्यूज़ तक, टीवी तक, जो कि टीवी में आ रही सारी न्यूज़, उस तक उन्हें बोलते हैं सारी मीडिया। कम्युनिकेशन हो रहा है बहुत सारे पीपल्स के बीच में, इनको बोलते हैं मिली मास मीडिया। टेलीविजन है, रेडियोज़ है, न्यूज़पेपर्स है, ये सब बोला जाता है इनको मास मीडिया। मैंने यहाँ पे मीडिया के टाइप्स दे रखे हैं। मीडिया यहाँ पे 2 टाइप्स का दे रखा है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया में आ जाते हैं जैसे कि न्यूज़पेपर्स हो गया, मैगजीन्स हो गया, बुक्स हो गए, जो कि बुक्स के द्वारा इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं, या न्यूज़पेपर्स के द्वारा प्रिंट करवा के इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं, वो आ गया प्रिंट मीडिया में। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गया लाइक रेडियो है, टेलीविज़न है, इंटरनेट है, जो कि ऑनलाइन सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें रेडियो के थ्रू, इंटरनेट्स के थ्रू, टेलीविजन्स के थ्रू। वो आ गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इससे पॉइंट आता है न्यूज़पेपर का सबसे पहले। अब इसमें सारे न्यूज़पेपर्स के टाइप दे रखे हैं। कुछ इंग्लिश न्यूज़पेपर दे रखा है, कुछ हिंदी न्यूज़पेपर दे रखा है, जैसे कि इंग्लिश में हो गया टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स है, और कुछ हिंदी न्यूज़पेपर्स हो गया लाइक डेली, दैनिक जागरण है, अमर उजाला है। ये सब तो आते हैं न्यूज़पेपर्स, पता होगी सबको। तो इसमें सारे न्यूज़पेपर्स के बारे में दे रखा है, कौन सा न्यूज़पेपर कहाँ पे आता है। देन बात आती है मैगजीन्स की। मैगजीन्स में बहुत सारी स्टोरीज होते हैं, आर्टिकल्स दे रखे होते हैं, रिव्यूज़ दे रखे होते हैं। ये वीकली मैगजीन्स आती है, एक मैगजीन आती है एक वीक में, बाई वीक भी आ सकती है, मतलब 2 वीक में एक मैगजीन आती है, या मंथली में भी आ सकती है, मतलब 1 महीने में एक मैगजीन आ गई। देन रेडियो आ गया। रेडियो में हम क्या सॉन्ग सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, न्यूज़ चलती है, वहाँ पे व्यूज़ होते हैं, लोग अलग अलग अपने व्यूज़ देते हैं। सुना होगा तो नेट टॉक्स होती हैं अलग अलग टॉपिक्स पे। तो ये सब चीज़ कहते हैं रेडियोज़ में आते हैं। टेलीविज़न आता है। टेलीविज़न को मेनली बोला जाता है विंडो ऑफ द वर्ल्ड, एक पूरी वर्ल्ड की विंडो टेलीविज़न के अंदर। तो हमें क्या उसमें लाइव देखने को मिलता है, लाइव रिकॉर्ड इवेंट्स देखने को मिलते हैं, हर तरीके की चीज़ देखने को मिलती है। सोशल है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक है, गेम्स देखने को मिलता है, योगा हो गया, डांस हो गया, कोई ड्रामा हो गया, फिल्म हो गया, इंटरव्यूज़ है, सारी चीज़ जो भी हमें टेलीविज़न में देखने को मिलती है। देन नेक्स्ट आता है इंटरनेट। ये बहुत बड़ा एडवांस फॉर्म है मीडिया का। ये सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यही प्रोवाइड करवाता है। इसको भी विंडो ऑन द वर्ल्ड बोला जाता है। इसमें भी हमें सारे मीडिया प्रोग्राम्स मिलते हैं, सिर्फ बुक्स को छोड़ के। आजकल क्या है, बहुत बुक्स भी सारी इंटरनेट पे प्रोवाइड हो रही हैं। ई कॉमर्स, ई बैंकिंग, सब कुछ इंटरनेट के द्वारा हो रहा है। रिजर्वेशन हो रहा है, टिकट का बुकिंग हो रही है रेलवेज वगैरह में, ट्रेन्स में, परचेजिंग हो रहा है, पेमेंट्सिंग हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, बैंकिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है इंटरनेट में। देन इसमें आता है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मीडिया। अब मीडिया में टेक्नोलॉजी का रोल क्या होता है। आजकल मीडिया में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। प्रिंटिंग प्रेस हो गया, न्यूज़ है, या कोई भी इन्फॉर्मेशन है, ये सब चीज़ वहाँ तक पहुँची जा रही है। ठीक है, टेलीफोन्स चलते थे, देन वायरलेस रेडियो चलने लगे, देन फ़ोन वगैरह का यूज़ स्टार्ट हुआ, कंप्यूटर का यूज़ स्टार्ट हुआ, इंटरनेट का यूज़ स्टार्ट हुआ। तो ये सब चीज़ क्या, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती चली जा रही है। प्रिंटिंग मशीन्स चल रहे हैं आजकल, प्रिंट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स चल रहे हैं। ये सारे क्या है, मीडिया के यूज़ में आ गए। तो टेक्नोलॉजी मिलनी क्या सालों साल से चेंज होती रही है। नए नए इन्वेंशंस बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि पहले टेलीफोन्स चलते थे, वायर वाले कनेक्टिंग वाले टेलीफोन्स चलते थे। देन उसके बाद नॉर्मल फ़ोन यूज़ होने लगे, कीपैड्स वाले जो होते थे। देन उसके बाद थोड़े इन्वेंशंस आगे बढ़े, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, तो टच वाले फ़ोन आने स्टार्ट हो गए, एंड्रॉयड आना स्टार्ट हुआ, iOS है, एप्पल है। धीरे धीरे ये सब चीज़ डिमांड बढ़ती गई इन सब चीज़ की। पहले कुछ चीज़ ही उपलब्ध होती थी इंटरनेट में, अब तो हर चीज़ मिलती जा रही है। धीरे धीरे सब कुछ प्रोवाइड होता जा रहा है, सब कुछ। ये सारी जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, सारी जो मशीन्स चेंज हो रही है, ये टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा मॉडर्न बना रही है मीडिया को हेल्प करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पीपल तक मोर इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे, आपको पूरे वर्ल्ड की कोई ना कोई न्यूज़ मिलती रहे, जिसमें भी मीडिया के थ्रू सब कुछ लाइव चलता है। लाइव गेम्स देखते हैं, लाइव क्रिकेट होता है, डांस शोज होते हैं लाइव, सब चीज़ हम सब कुछ मीडिया से अटेंड कर सकते हैं। देन आता है मीडिया एंड मनी। अब मीडिया, मास मीडिया में बहुत सारा मनी स्पेंड होता है,
के चलते बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स जो हैं, न्यूज़पेपर्स जो हैं, एक बड़े बिजनेस का पार्ट बन गए हैं। जो टीवी स्टूडियो होता है उसमें न्यूज़ रीडर बैठता है, जिसके पास लाइट्स, कैमरा, साउंड रिकॉर्डर्स, कनेक्शंस होते हैं सैटेलाइट्स वगैरह के, जिसकी मनी की जो कॉस्ट होती है बहुत ज़्यादा लगती है। और वहाँ पे स्टाफ वगैरह भी बहुत ज़्यादा होता है टेक्नोलॉजीज़ को मेंटेन वगैरह करने के लिए, सब कुछ देखने के लिए, तो उनको भी सैलरीज भी बहुत ज़्यादा पे होती है। मास मीडिया जो है बहुत सारा पैसा भी कमाता है एडवर्टाइज करके अलग अलग प्रोडक्ट्स को। देन आता है रोल ऑफ मीडिया। चीज़ अभी मैंने बताया था कि मीडिया का रोल क्या होता है। मास मीडिया स्पेशली इसमें न्यूज़पेपर्स है, टेलीविज़न सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, एक फॉर्म इस्टेब्लिश करवाते हैं डिस्कशन के लिए, किसी भी चीज़ की डिबेट के लिए, ताकि पब्लिक की ओपिनियन जो है वो मिलती रहे। जो सारे न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स होते हैं वो लेटर्स के थ्रू उनको इन्विटेशन प्रोवाइड करवाते हैं जो रीडर्स होते हैं, जिसके थ्रू वो अपने सारे व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकें किसी भी इश्यूज़ के बारे में। न्यूज़पेपर्स और टेलीविजन्स को भी बिसाइड रख के, मतलब उसको भी अलग रख के, पीपल्स जो है वो अपने व्यूज़ क्या है मोबाइल फ़ोन्स पे देते हैं। जैसे कि आजकल इंटरनेट कितना चल रहा है, गूगल पे है, फेसबुक पे है, व्हाट्सएप पे, यहाँ पे सारे अपने व्यूज़ वगैरह बताते रहते हैं, अपने देते रहते हैं, जो भी अलग अलग टॉपिक्स चल रहे हैं। क्या सारे पीपल जो है अवेयर होते हैं अलग अलग इश्यूज़ पे, या किसी का भी इश्यूज़ हो, सोशल हो या पॉलिटिकल हो, सब पे अवेयरनेस रहती है इनकी। देन नेक्स्ट आता है मीडिया एंड डेमोक्रेसी। अब जो मास मीडिया है वो पॉलिसी मेकर्स को भी इन्फ्लुएंस करता है डेमोक्रेसी में, ओपिनियंस रख के अलग अलग इंडिविजुअल्स और ग्रुप को एक्सप्रेस करके। और ये जो सारे पीपल्स होते हैं ये रूरल एरियाज़ के हो सकते हैं, अर्बन एरियाज़ के हो सकते हैं, रिच या पुअर हो सकते हैं, मेल्स फीमेल्स हो सकते हैं, इकोनॉमिक्स हो सकते हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स है, एजुकेशनर्स है, कोई भी हो सकता है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ का लीडर्स ही क्यों ना हो। तो गवर्नमेंट जो है वो इन सारे व्यूज़ को देखती है और ये कंसिडर करती है कि पीपल का जो इंटरेस्ट है, उनकी डिमांड्स हैं, पॉलिसीज़ को लेके, किसी भी डिसीजंस को लेके, इन सब चीज़ के बारे में खुद देखती है गवर्नमेंट। सारे डिसीजंस हैं, वोटिंग भी, वो पीपल के द्वारा बनाए गए हैं एक इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे, जो कि मीडिया के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। तो मीडिया जरूरी है डेमोक्रेसी को सर्वाइव करने के लिए। डेमोक्रेसी क्या है, एक फ्री सोसाइटी है, यहाँ पे कोई भी अलग टाइप की गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होती, यहाँ पे सिटीजन सारे जो हैं वो फ्री रहते हैं यहाँ पे। तो मीडिया के थ्रू क्या है, डे टू डे एक्टिविटीज़ जानने को भी मिलती है, हर चीज़ के बारे में, कोई भी कैंपेन हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, किसी भी डेमोक्रेसी की चीज़ के बारे में भी आजकल क्या चल रहा है, सब नॉलेज पता रहती है। देन नेक्स्ट आता है सेटिंग एजेंडाज, क्रिएटिंग पब्लिक ओपिनियन। अब मीडिया जो है वो डोमिनेंट इमेज पैटर्न्स का कल्टीवेटर है, जो कि पहले डिसाइड करता है कि न्यूज़ जो है वो क्या होनी चाहिए। तो बहुत सारी न्यूज़ से डिसाइड होती है कि सबसे ज़्यादा फोकस किस स्टोरी पे होना चाहिए और किसको बार बार रिपीट करना चाहिए। एक ही पर्टिकुलर इशूज़ पे फोकस करने पे जो मीडिया है वो, ये जो सारे इशूज़ होते हैं ये पब्लिक को अटेंशन बनाते हैं, मतलब ये जो सारे न्यूज़ है पब्लिक को ज़्यादा अटेंशन देते हैं, तो पब्लिक की थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस को, ये सब चीज़ को इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए हम मीडिया को सेट्स ऑफ एजेंडा भी बोलते हैं, जो कि पूरा एक पर्टिकुलर न्यूज़ पे फोकस करता है, उसे बार बार रिपीट करता है, वो एक शेप्स बनाता है पब्लिक ओपिनियन के बीच में। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, मीडिया जो है आजकल फोकस कर रही है कोला ड्रिंक्स की रिपोर्ट पे, मतलब उसमें जो पेस्टिसाइड्स की जो लेवल है बहुत ज़्यादा हाई है, जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। कोला ड्रिंक्स क्या था, बहुत सालों साल से बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती चली जा रही है। तो ये बहुत बोल्ड स्टेप था मीडिया के द्वारा, एक पॉजिटिव फोकस दिया गया था इस इशू पे, जो कि हमारे सारे रहने सहने को अफेक्ट कर रहा था। अगर मीडिया जो है ये सब चीज़ रिपोर्ट नहीं करती है हमें, तो हम इस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं होते, हमें जानकारी नहीं मिलती। और जो गवर्नमेंट में जो हेल्थ डिपार्टमेंट होता है उसने ये भी डिक्लेयर कर दिया गया था कि कोलास जो है वो अनसेफ्ड हैं, और उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो रेगुलर मॉनिटर किया गया था इन सब चीज़ के ऊपर। हालांकि मीडिया जो है वो सिर्फ एक इशूज़ पे ही फोकस नहीं करती, वो हमारे रहने सहने के तरीके पे भी फोकस करती है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, एक बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैं जो कि सफ़र कर रहे हैं अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर को पीने पे, मतलब जो सही पानी नहीं है उसको पी रहे हैं, जिसके थ्रू से उनकी हेल्थ खराब हो रही है। टीवी चैनल्स में भी अलग अलग टाइप्स के प्रोग्राम्स होते हैं, सीरियल्स है, गेम शोज़ होते हैं, रियलिटी टीवी शोज़ होते हैं, कार्टून्स आते हैं, स्पोर्ट्स आते हैं, न्यूज़ होती है। और इन सब चीज़ के बीच में क्या होता है, एक एडवर्टीज़मेंट होता है। एडवर्टाइज़ का कॉस्ट होता है वो वेरी करता है 500 to 8,000। अगर एडवर्टीज़मेंट जो है 10 सेकेंड का आ रहा है तो उसमें 500 से लेके 8,000, इसमें से कितने भी पैसे मिल सकते हैं। और कभी कभी इसकी वैल्यू कुछ स्पेशल सोच के लिए ज़्यादा होती है।
पॉपुलैरिटी को इंक्रीज़ होने के लिए सिर्फ वही प्रोग्राम्स जो कि ज़्यादा व्यूअर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं वही दिखाते हैं। टीवी चैनल्स जो है वो सिर्फ वर्ड का पार्शियल व्यू देता है, थोड़ा सा व्यू देता है। तो हमें ज़रूरत है एक्टिव व्यूअर्स की, जो क्वेश्चंस करते हैं, जो भी देखते हैं, जो सुनते हैं और वो इन्जॉय भी करते हैं। देन नेक्स्ट बात करते हैं मीडिया एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी। तो कुछ बिग बिजनेस हाउसेज हैं, रेडियो में, टीवी में, न्यूज़पेपर्स में, ये सब या और भी जो बिजनेस हाउसेज हैं ये सब एडवर्टाइज करते हैं अपने प्रोडक्ट्स मीडिया पर। और ये जो मीडिया होता है वो प्रमोट्स करता है प्रोडक्ट्स को एडवर्टीजमेंट के थ्रू, जो कि लिसनर्स को पहुंचाता है, व्यूअर्स तक पहुंचाता है, रीडर्स तक पहुंचाता है। और इसमें से जितने भी पीपल होते हैं, बहुत पीपल जो होते हैं इनमें से इन सारे प्रोडक्ट्स को देख के खरीदते हैं मीडिया में से। तो इस तरीके से मनी क्या है फ्लो बैक करता है बिग बिजनेस हाउसेज में। यहाँ पे ये सब चीज़ इसी के बारे में दे रखा है कि किस तरीके से इंटरनेट, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, जो भी चीज़ है वो मीडिया का जरिया बनती है। तरीके से हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, हम किस तरीके से अपने व्यूज़ को बोल सकते हैं। कभी कभी मीडिया जो है वो एक अच्छा जरिया बनता है हर चीज़ के लिए, लेकिन मीडियाज़ के थ्रू कभी कभी कुछ गलत चीज़ भी शेयर होती हैं जो नहीं होनी चाहिए शेयर। तो कोई भी ये चीज़ नहीं बताता कि मीडिया में क्या इंक्लूड करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कोई गवर्नमेंट किसी भी न्यूज़ आइटम को प्रिवेंट्स करता है, किसी भी सीन को मूवी में से या किसी भी लिरिक्स को सॉन्ग में से शेयर्ड होने से रिमूव करता है, इसे बोलते हैं सेंसरशिप। कि हो सकता है उसमें ऐसा कुछ अनडिजायरेबल चीज़ हो जो पब्लिक के लिए ठीक ना हो, बेनिफिशियल ना हो, उससे नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ता हो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम जो है अवेयर रहें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के ऊपर, जो कि न्यूज़ रिपोर्ट में प्रोवाइड की जाती है, या तो पार्शियली या वन साइडेड। आर्टिकल्स में भी सबके पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ देखने चाहिए, उन पॉइंट्स को भी देखना चाहिए जो कि लेफ्ट आउट हो गए हैं, जो बच गए हैं। और हमें इस रीजंस के ऊपर भी सोचना चाहिए जो वन साइडेड स्टोरी होती हैं। देन हमें नेक्स्ट आता है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जो कि 2005 में पास किया गया है। एक्ट ये प्रोवाइड करवाता है कि जो सिटीजन्स हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, उनको ये राइट है हर चीज़ की इंफॉर्मेशन के लिए, मतलब सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट से, पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग, किसी और के भी प्रोसीड्यूर्स के रिगार्डिंग। यहाँ पे ये सब चीज़ इसके बारे में डिस्क्राइब की गई है। इस चैप्टर को आप अच्छे से और रीड कीजिएगा और अच्छे समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।